जय हिंद एवरीवन। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सभी का स्वागत एक और इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर। आपका जो आज सेशन चलेगा वो रहेगा एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस। खान ग्लोबल स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करूंगा। जो बच्चे नए हैं फटाफट से अपना सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और फटाफट से जो बगल में जो लाइक बटन उसको दबा दीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आज का जो सेशन चलेगा ये कंटिन्यूएशन क्लास है। हमने जो लास्ट सेशन सीखा था अग्नि सीरीज के अंदर वो रहा था आपके पास कौन सा पोर्शन भैया, कंडीशनल सेंटेंसेस और यूज ऑफ कहते हैं इफ का इस्तेमाल, हमें वो शुरू करना था। तो इससे पहले मैंने आपको उसके कुछ ऑल्टरनेट तरीके बताए थे, आई विश टू, उन सबके ऊपर बातें चली थी। तो आई होप आपने वो वीडियो को पूरा देखा होगा। तो आज क्लासरूम नंबर 13 में उसी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, जुड़े रहिएगा सारे बच्चों। ठीक है, और साथ में लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स में। दूसरा एक सवाल उठा था, बहुत ज्यादा बच्चों ने पूछा है कि सर ये आप हमें जो पीडीएफ होते हैं कहां से प्रोवाइड कराएंगे। तो पीडीएफ के लिए आपको केजीएस का जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, केजीएस आपके पास डिफेंस टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसी आपकी वीडियो अपलोड होगी साथों साथ आपके पास केजीएस डिफेंस के अपने टेलीग्राम पोर्टल पे हमारी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। तो आपको वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना है बढ़िया से। ठीक है, और बच्चों फिर से कहूंगा काफी सारी क्लासेस करा चुका हूं सीरीज के अंदर भी। अभी क्या मंत्रा तो सीरीज चली रही है, साथ में जो अग्नि सीरीज है इस अग्नि सीरीज में भी काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आप जो बच्चे आज कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ में, ठीक है, तो आप बच्चों को थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखना है। इसमें प्लेलिस्ट बना दी गई है ऑलरेडी, आप वहां से सारे एसेस ले सकते हैं आसानी से। और जो आप रिपीट कर रहे होंगे, जो डाउट्स हो रहे होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल देंगे। ठीक है, और मैं उसको फिर आंसर करके, उसके लिए क्या तरीका रहेगा, एक अपनी अलग से वीडियो बना दूंगा डाउट सॉल्विंग वाली। ठीक है, बाकी हम लोग विज्ञान मंत्रा सीरीज में मिलते हैं लाइव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो आपके पास केजीएस दूसरी एक सीरीज तक तो ये वाली है मेरे पास अग्नि सीरीज, जो मैं आपके पास अभी जुड़ा हूं जिस समय कि वेरियस एग्जाम्स के लिए। दूसरी जो सीरीज है आपके पास ये विज्ञान मंत्रा सीरीज है, इसके अंदर हम लोग कनेक्ट करते हैं फॉर वर्ड मीनिंग्स फॉर वेरियस एग्जाम्स। तो ये भी काफी बच्चे अच्छे से इसको समझ रहे हैं, चीजों में इसमें सीख रहे हैं अलग अलग तरह के वर्ड मीनिंग। तो बस मेरी उम्मीद ये रहती है कि आप लोग भी ऐसे काम करें जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं। वहां पे भी आज हमारे पास लेक्चर 14 हो चुका है, काफी तरह के वर्ड मीनिंग करवा दिए हैं, फिक्स प्रीपोजिशन चल रहे हैं वहां पे भी अभी। तो आप इनके भी कनेक्ट करिएगा। विज्ञान मंत्रा का जो टाइमिंग है बच्चों, वो टाइमिंग होता है 11:45, ये ध्यान रखिएगा। 11:45 से 12:30 का टाइमिंग होता है ये। तो इसमें अपना आप रोजाना आइएगा। ये क्लास चलेगी आपके पास मंडे टू सैटरडे, ये ध्यान रखना है। और इसमें अपना आके सारे वर्ड मीनिंग सीखिए मेरे साथ लाइव क्लास में। ये तो रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन विज्ञान मंत्रा का लाइव होता है। उसी बीच में अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप भी पिक कर सकते हैं, उसको मैं आंसर करूंगा। ठीक है, तो चलो ये तो था आपके पास थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो आपसे शेयर करा। बाकी और डिटेल्स चाहिए हो तो सीधा नीचे एक टेलीग्राम के देखो, यहाँ पे आपको ग्रुप के बारे में लिंक्स चाहिए होते हैं, सब चीज़ें चाहिए होती हैं, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं, हमारी वेबसाइट से लेकर के हमारी एप्लीकेशन के लिंक्स सारे दिए गए हैं, आप उससे एक्सेस ले सकते हैं। जितना भी आपको अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप जो हमारी एप्लीकेशन है उसी में एम्बेडेड लिंक है हमारे केजीएस स्टोर का, जहाँ से आप हर तरह की जो बुक है चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, जो रिवाइज एडिशन है लेटेस्ट, वो वहाँ पे आ चुके हैं। आप चाहे तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं बहुत नॉमिनल प्राइस पे। आपको पता है केजीएस में कोई भी चीज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती, हम यहाँ पे स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन से चाहते हैं कि उसको बस बेनिफिट मिल सके। तो बेस्ट मटेरियल होगा, आप उसको मंगा सकते हैं और स्टडी शुरू कर सकते हैं। डाउट्स के लिए मैं हूँ इंग्लिश के लिए यहाँ पे, बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिल रही हैं। विशाल सर आपके साथ में डिस्कस करते हैं अलग अलग पॉलिटी के टॉपिक्स। आपके पास विपिन वर्मा सर आते हैं मैथमेटिक्स की सीरीज लेकर के, भारत सीरीज के साथ कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया, उनका थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, फिर साथ में शुभांकर सर आपके साथ में अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं फिजिक्स के, मैं आपके साथ में इंग्लिश के लिए जुड़ता हूँ। कुछ दिनों में आपके बायो की क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बस जुड़े रहो और सब्सक्राइब करना फिर से कहूँगा मत भूलना, और लिंक को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलो बच्चों फिर आज का सेशन शुरू करा जाए। बातें बहुत हो गई आज की, चलो काम शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट क्लास देखी थी वो किस पे थी, हमारे पास आई विश वाली बात चल रही थी, कल्पना इमेजिनेशन की बात चल रही थी कि इसके साथ में हम कैसे अपने लिंक्स लगाएंगे, ग्रामर कैसे लगेगी। ठीक है, तो एक छोटा सा रिविजन ले लेते हैं भाई। देखो जो लास्ट क्लास में हुआ था, लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी कि जब मेरे पास आई विश, आई होप ये सारे वर्ड्स आते हैं बच्चों, तो हम इसके साथ में जो वर्ब लगाते हैं, तो वर्ब्स के लगाते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की क्या लगाते हैं हम लोग, सेकेंड फॉर्म, ये ध्यान रखना है। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है सर काश ऐसा होता। हिंदी क्या बनाते हैं इसको हम लोग, काश ऐसा होता, लेकिन हुआ नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, बट हुआ नहीं। ठीक है, ऐसे बना करके। ठीक है, फिर बनता है आपके पास आई विश टू वाला वर्जन, इसके साथ में कहते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना चाहिए। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे बात करते हैं V1 को लेकर के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है हमारे पास। ठीक है, इसके साथ में क्या कहते हैं ये लोग कि आपके पास बोलते हैं कि आने वाले समय में वर्तमान में कोई कल्पना करना, मतलब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं।
ठीक है, हम लोग काश का सेंस लगाते हैं, लेकिन ये किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है, या फिर ये फ्यूचर का सेंस देता है, आने वाले समय में। क्या मतलब हिंदी बन गई, काश ऐसा हो जाए। ठीक है, काश ऐसा हो जाए, ये सेंस निकलता है इसका। डन। नोट्स लगातार तैयार करना, लेकिन अभी नहीं, पीडीएफ आएगी उससे नोट्स बनाना। ठीक है, अभी समझो इस चीज को। उसके बाद देखो अगला आपके पास बनता है, एक यहां पे दिया मैंने सी पार्ट के अंदर, आई विश टू हैव, इसके साथ में आप लगाते हो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। ठीक है, इसके अंदर बोलते हैं हमारे पास पास्ट की इमेजिनेशन होती है। ठीक है, इमेजिनेशन तो अभी भी पास्ट की ही है। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट का इस्तेमाल करके यूज करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पास्ट इमेजिनेशन है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लगा के चलते हैं, परफेक्ट का सेंस, मतलब हम यहाँ पे V3 लगाते हैं। जैसे आगे जाके कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है कि इफ के साथ में फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, इफ के साथ में सेकंड फॉर्म भी लगती है, इफ के साथ में हैड भी लगता है, हैड प्लस वुड हैव सिखाते हैं। ठीक है, वो भी मैं सिखाऊंगा अभी इसी आज के सेशन में, शायद बताऊंगा आपको उसके बारे में। वहां तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो अगली वीडियो में आपको मिल ही जाएगा वो पोर्शन, फिर हमारे MCQ और PYQ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास रहेगी। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि वही परफेक्ट वाला वर्जन लगा के चलते हैं, इतनी बात। अभी हमारे एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में इसका एप्लीकेशन बड़ा सिंपल सा होता है। जहाँ सेकंड फॉर्म होती है वहाँ पे सेकंड फॉर्म की जगह पे फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, कभी पता चलता है कि फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म इंसर्ट कर देते हैं, तो बड़ा सिंपल सा पेयरिंग आता है, इसका मुश्किल नहीं होता है। चलो कुछ पेयरिंग की बात करते हैं। ठीक है, जरा पेयरिंग में देखिए एग्जाम्पल्स कैसे बने हमारे पास। एक आपका रफ पेज लेते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सेंटेंस मेरे पास आया, लिखते हैं कि सर इसमें कि आई विश आई ब्लैंक देयर ऑन टाइम, ऐसे लिखा बच्चों। ठीक है, आई विश आई, फिर मैंने ब्लैंक लगा दिया, देयर ऑन टाइम। अगला बच्चों मैंने ऑप्शन दिया आपके लिए पास लिख करके, क्या लिखा मैंने, आई गो लिखा सेंटेंस के अंदर, बी लिखा मैंने सेंटेंस के अंदर वेंट, नंबर सी मैंने लिख दिया सेंटेंस के अंदर आई हैड गॉन। बहुत सोचिएगा समझिएगा तब आंसर अपने बोलिएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन मैंने लगा दिया सेंटेंस के अंदर बना करके गोज। ठीक है, फिर मैंने एग्जांपल आपके लिए एक और क्रिएट करा बच्चों, जिसमें मैंने लिखा आपके लिए कि आई विश टू डैश अ सोल्जर। ठीक है बच्चों, और मैंने ऑप्शन लिख के दिया आपके पास बिकम। नंबर 2 मैंने ऑप्शन लिखा बिकेम। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये PYQs होते हैं जो मैं डिस्कस करता हूं। मैं कोई भी रैंडम सवाल आसान बनाने के पर्पज के लिए नहीं करूंगा, सारे एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा नोटिस से। ठीक है, तो बिकेम लिखा मैंने, फिर मैंने लिख दिया कि आपके पास अपना बी बना था, ये 1 था, ये 2 था, 3 बना देते हैं, इसमें एक बिकम्स लिख देते हैं, और एक फोर्थ ऑप्शन के अंदर लगा देते हैं मेरे पास भैया आ गया है हैव बिकम का इस्तेमाल। ठीक है, फिर बच्चों एक क्वेश्चन और तैयार करते हैं ताकि इकट्ठे आपके पास लिंक्स लग जाएं सारे। फिर बनता है आपके पास एक सी एग्जाम्पल, जिसमें आके आ गया भाई आई विश टू हैव। ठीक है, लिखा उसने डैश देयर। ठीक है, इस तरह से करके, और ऑप्शन लिखा मैंने रीच, नंबर 2 के अंदर रीच्ड। ठीक है, नंबर 3 के अंदर मैंने आपके लिए डाल दिया है रीचेस, और बच्चों नंबर 4 के अंदर मैंने डाल दिया आपके पास रीचिंग। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सोचो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, देखो इसके अंदर कि क्या मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, और एग्जांपल्स को अपने रफ कॉपी में इसका पहले टिक मार्क लगाओ। देखो सेंटेंस के अंदर पहचान बनाने की जरूरत होती है। आप अगर पहचान बना लोगे, सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन बना लोगे, तो आपके लिए ईजी होगा। और ये जो पोर्शन मैं करवा रहा हूँ, ये चाहे बैंकिंग हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे आपके NDA CDS हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, आपका अग्निवीर के एग्जाम्स हो, हर चीज में काम आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मिलेगा मिलेगा अलग अलग प्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के ध्यानपूर्वक इस चीज को आंसर करिएगा। ठीक है, चलो अब आंसर की बात करते हैं। आई होप आपने अपने आंसर सोचे होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आई विश, इसका एक हिंट समझो। यहाँ पे एक फिर से प्रोनाउन आया है, तो ये क्या लिंक होता है बच्चों, ये जो हिंट होता है वो यहाँ के लिए होता है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि आई विश के बाद में फिर से क्या होता है, यहाँ पे कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, ये हिंट समझ के चलो। उसके बाद जब आई विश टू लिखा जाता है तो कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता, सीधा वर्ब लगता है। मतलब क्या लिखेंगे, आई विश टू लिख करके सीधा बच्चों यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, वर्ब, और हमें पता है इन्फिनिटी में 2 के बाद में V1 लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आगे पास V1 की बात चलती है। इधर ही ध्यान रखो, विश टू हैव ही होता है। अब आपके मन में आएगा सर विश टू हैड कब होता है सर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो, विश टू हैड कुछ नहीं होता है, ये एप्लीकेशन ही गलत है। ठीक है, विश टू हैव ही लगेगा, विश टू हैड नहीं होता।
सर पास्ट की इमेजिनेशन बिना हैड के पॉसिबल है क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसको ध्यान रखना है, मॉडल्स के थ्रू आंसर निकलता है। तो यहाँ पे आई विश टू हैव ही लिखा जाएगा और उसके बाद में फिर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट तरीके हैं आंसर को आइडेंटिफाई करने के। देखो फिर से यहाँ पे लिखा मैंने आई विश आई डैश देयर ऑन टाइम, ठीक है। काश मैं वहां समय पे चला गया होता तो ट्रेन नहीं छूटती, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने सेंटेंस के अंदर, आई विश आई डैश देयर ऑन टाइम। तो अब देखो सोचो, गो नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस होता है। मुझे पता है कि यहाँ पे गो, फिर वेंट, फिर गॉन और गोइंग, ये फॉर्म्स हैं। एस और एस वाली फॉर्म फर्स्ट की होती है गोज के नाम से, ही शीट के साथ लगती है। हमने टेंसेस में इतना रिवीजन में सीख लिया है, ठीक है। तो अब बच्चों क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान ये रखने की बात होती है यहाँ पे कि आई विश आई डैश देयर ऑन टाइम, यहाँ पे प्रोनाउन रिपीट हुआ है, टू तो आया नहीं है तो गो नहीं आएगा, इस वजह से गोज भी नहीं आएगा। हैड गॉन का ये चैप्टर नहीं है क्योंकि इसके अंदर जब मैं हैड गॉन लगा ही नहीं सकता इसके साथ में, कैसे, क्योंकि हैड गॉन तो थर्ड फॉर्म बना देता है, ये सेकेंड फॉर्म बनाने की बातें कर रहा है, ठीक है। और ये कंडीशनल सेंटेंस है, काश ऐसा होता, हुआ तो नहीं लेकिन। तो सेंटेंस के अंदर आई विश का सब्स्टिट्यूट बन जाता है आपके पास फिर वेंट के साथ में। आप इसमें हैड गॉन को भी छोड़ दोगे और आंसर क्या लगाओगे, आई विश आई वेंट देयर ऑन टाइम, काश मैं वहां समय पर गया होता। ये सेंस बनेगी इसकी। हिंदी क्या लिखनी है साथ में इसके, काश मैं वहां समय पर गया होता। चलो अगले हिस्से पे बढ़ो। अगला ऐसा देखो आपके पास बी पॉइंट है। अब आई थिंक अगर आपको ऊपर समझ आ गया तो नीचे वाला भी समझ आना चाहिए था। क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं आया, एक टू लगाया हुआ है और टू के बाद तो V1 लगती है, प्लूरल वाली, वो भी एस और एस नहीं लगती है। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो आई विश टू डैश अ सोल्जर, काश मैं सोल्जर बन जाऊं, बना नहीं हूं अभी वो मेडल्स नहीं लगे आपके अभी यहाँ पे शोल्डर्स पे, अभी आने बाकी हैं, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। जो भी अपने पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अपनी, तभी आपको अपनी विश पूरी होगी। तो क्या पॉइंट बनता है कि आई विश टू डैश अ सोल्जर, यहाँ पे बनने में अभी समय है, काश मैं बन जाऊं, ठीक है। हिंदी क्या है, काश मैं सोल्जर बन जाऊं, ठीक है। ये इसकी हिंदी बनेगी। तो जब बोलता हूँ ना काश मैं सोल्जर बन जाऊं, तो भविष्य में मैं, वर्तमान में इमेजिनेशन है, तो पहली बात तो बिकेम हटा दो क्योंकि बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम होती है। हैव बिकम हटा दो इसमें, हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए थी, V1 चाहिए थी खाली। अब देखो इसके अंदर V1 कौन सी है, ये भी V1 है और ये V1 है, लेकिन कौन सी हमें वर्ब लगानी है यहाँ पे, हमें यहाँ पे जो वर्ब लगानी है वो बिना एस और एस वाली होती है। इन्फिनिटी में बिना एस और एस की वर्ब लगती है, ये ध्यान रख के चलना है। तो अब मैं क्या लगाऊंगा सेंटेंस के अंदर, आई विश टू बिकम का इस्तेमाल करूंगा इसके अंदर इंस्टेड ऑफ बिकम्स। तो मेरा आंसर बिकम्स कैंसिल हो जाएगा और बिकम पे मेरा क्लिक हो जाएगा। मेरे को प्लूरल वाली फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलना है आपने। तो इस तरह से अभी आपने सोल्व करा मेरे साथ में एक कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा, जिसमें भी आपने मेरे साथ में एक पास्ट की इमेजिनेशन काश ऐसा होता और एक इमेजिनेशन अभी की आने वाले समय की काश ऐसा हो जाए, इसके ऊपर बात करिए, ठीक है। देखो बच्चों वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, वीडियो को आधे घंटे के आसपास रखेंगे, आधे घंटे से 40 मिनट के आसपास की वीडियो को रखेंगे हम लोग, ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। मेरा देखो इस सीरीज को लाने का पर्पस ये नहीं है कि मुझे सिलेबस आकर के कुछ बहुत सारे इकट्ठा करवा करके ना एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो, नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि आप रेगुलर क्लास में तो पढ़ते ही हो, आप थोड़ा थोड़ा सा आकर के रिवीजन डालो यहाँ पे, ठीक है। आप रिवीजन करो, हेडिंग बाय हेडिंग करके रिवाइज करते जाओ। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एग्जाम तक वो इतने स्ट्रांग हो जाएं कि उसके अगर सवाल आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो उन्हीं में से ये चीज़ सीरीज में चल रही है। तो आधा घंटा 40 मिनट की वीडियो अगर आपने थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल के देख ली तो भैया फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो मेरा अपना मानना है, इसलिए मैं सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशली, ठीक है। तो इसमें देखो अब यहाँ पे क्या बनाया कि आई विश टू बिकम बनाया, वो भी कौन सा, प्लूरल वाला, बिना एस और एस वाला। जिन बच्चों को ये एस और एस की डिटेल्स नहीं समझ आ रही हैं तो थोड़ा सा कहूँगा अग्नि सीरीज की स्टार्टिंग की क्लासेस देखो, मैंने पूरा टेंसेस रिवाइज कर दिया बच्चों, एक्सेप्शन पे हो, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सब चीज़ करा चुका हूँ, तो तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। तो आपको थोड़ा सा रिपीट करके देखना पड़ेगा, और फिर डाउट्स आएंगे तो मुझे बोलो, उसकी वीडियो पहुँच जाएगी आपके पास, ठीक है। अगला देखो, आई विश टू हैव, हिंट क्या है यहाँ पे, हैव लगाया हुआ है। तो सेंटेंस के अंदर लिखा है कि आई विश टू हैव के बाद में तो सीधा आपको V3 लगानी है सर, ये सबसे ईजी होता है आइडेंटिफिकेशन के अंदर, इसमें विश टू हैव सीधा सीधा लगा हुआ मिल जाता है। तो अब आप क्या लगा के चलना है, यहाँ पे V3 चाहिए थी, अब रीच तो V1 है भाई, रीचिंग ING है, रीचेस भी V1 है, तो अकेला क्या बचता है, रीच्ड, क्योंकि इसके अंदर REACH फिर REACHED जो V2 होती है, लेकिन फिर बच्चा जी V3 भी तो होती है, REACHED, ये थर्ड फॉर्म भी तो होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप लगा के चलो, इस तरह से आपने क्या लगाना है, रीच्ड उठाना है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म उठानी है, और विश टू हैव REACHED। हिंदी वही है वहाँ पे, काश मैं वहाँ पहुँच गया होता,
गया तो नहीं लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की इमेजिनेशन है, ठीक है, काश मैं वहां पहुंच गया होता, ठीक है, ध्यान रखना ये सेंस बन रही है इसकी। यहाँ पे बनता आपके पास काश मैं वहां गया होता समय पर, लेकिन ये क्या है नंबर बी वाला, काश ये ऐसा हो जाए आने वाले समय में, ठीक है। तो ये एक आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन सीखा मेरे साथ में, जिसमें किसके ऊपर बात हुई हमारे पास यूज ऑफ आई विश वगैरह के ऊपर, ये सारा कुछ चला, आई विश, आई होप, शी होप्स, इसके साथ में आपको सीधा सीधा सेकंड फॉर्म सोचनी है। इसमें क्या बोला, इमेजिनेशन ऑफ पास्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखकर चलना है। उसके बाद में हिंट क्या है, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन रिपीट होता है फिर से, ये हिंट है। फिर क्या बनाया आपके पास, आई विश टू के बाद इस्तेमाल में लाए, आई विश टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लूरल वाली, ये आपको बताएगी एक इमेजिनेशन जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से करी जाती है सेंटेंस के अंदर, लेकिन ये बताएगा किसके बारे में, भविष्य में या अभी के समय काश ऐसा हो जाए, इसके ऊपर बात चलती है। और आखिरी में एक फिर से पास्ट की इमेजिनेशन आई परफेक्ट के वर्जन के साथ में, तो इसके साथ में V3 लगती है। अब एक सवाल बहुत सोच के आंसर देखिए उसका क्या बन सकता है, डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास एक सेंटेंस आ जाए कि आई विश टू हैड गॉन देयर बट आई कुड नॉट, ठीक है। और बच्चों मैं आपसे स्पॉटिंग एरर पूछ दूं इसका, ए पार्ट, बी पार्ट ये रहा, सी और एक डी के अंदर नो एरर, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, इस बार जो एयरफोर्स का पेपर बच्चे देखे आ रहे हैं ना, फीडबैक ये आ रहा है कि किताब में लिखे हुए सेंटेंसेस एज इट इज पेपर में मिल रहे हैं। सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं महान हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सब टीचर्स ने कराया था वो, लेकिन क्या होता है ना, एक अंदाजा होता है पेपर के पैटर्न का, ठीक है। तो इस बार वही हुआ कि एयरफोर्स का बच्चा जितने मिलते जा रहे हैं सभी कह रहे हैं सर वो एज इट इज आपने जो कॉपी में लिखा है तो वो सेंटेंस मिल रहे हैं। तो बस ध्यान रखो, भरोसा रखो, केजीएस टीम आपके पास जो भी मटेरियल लेके आएगी वो इस तरह से लेके आएगी आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसका सवाल मिलेगा, ये हम बड़ा कॉन्फिडेंस से कहते हैं। कॉन्सेप्ट में बिल्कुल अप्लाई होगा, हाँ वर्डिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना है, आप उसके लिए ये मत सोचना है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो देख रहे हैं समय लेट करके बेड पे आराम से और बड़ा आराम से हो जाएगा काम। नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और वो मेरे साथ में करोगे आप, ठीक है, तभी कुछ बन पाएगा हिसाब, तब बनेगा। जो बच्चे आज खुश दिखे ना मुझे एयरफोर्स वाले एग्जाम देके जो आए कि सर वो एज इट इज मिल गए, देख के उनकी खुशी एक अलग बिल्कुल अलग से अंदर कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, उस समय प्राउड फील हो रहा था कि देखो कुछ तो मदद कर पाए इन लोग की हम लोग, ठीक है। तो बस आप लोग भी उसी जज्बे से काम करो। जैसे मैंने सेंटेंस देखा मैंने कहा सर इसमें गलती है, कहते हैं क्या गलती है भाई, कि हैड का तो V3 लगा हुआ ही है, इधर परफेक्ट उधर इंडेफिनिट भी है। तो मैंने कहा सर पहली बात तो आपने जो स्ट्रक्चर है वही गलत कर दिया है, आपने तो नाम ही गलत लिखा हुआ है, विश टू हैड तो होता ही नहीं ना सर, विश टू हैव ही होता है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज ना कॉन्सेप्ट वाली बातें आती हैं, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एप्लीकेशन लगाना मुश्किल नहीं है। एयरफोर्स में यही तो हुआ, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गए इस बार सारे, तो क्या बन गया आपके पास, आई विश टू हैव लगाओ, खत्म काम, ये रो आपको आंसर मिल गया आपको। अब बच्चे ढूंढने बैठे हुए हैं वहां पे थर्ड फॉर्म और वो पेयरिंग लगा करके, है ना, चल रहे हैं अपने वो पूरा बीटेड लाइन की तरह से। तो भैया थोड़ा सोच लो, पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है, आप जिस भी एग्जाम को फाइट कर रहे हो वहां पे कोई ना कोई मेथड चेंज होता जा रहा है, तो आपको भी अपने स्टडीज को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। वो अब आपको बच्चे वाले सवाल नहीं पूछेगा कि छोटे मोटे सवाल पूछ लिया और हो गया काम, ठीक है, लेवल इंप्रूव हो रहा है। तो आपको उसी तरह से अप्रैल का पेपर अगर तैयारी कर रहे हो ना एनडीए सीडीएस का, तो उसी लेवल से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। चलो देखो आगे, फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शंस खत्म हुए, अगर और एग्जाम्पल्स की कोई नीड होगी तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एग्जाम्पल्स और आ जाएंगे। और फिर से एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे आपको भी इंकरेज मिलता है और हमारे चैनल को भी इंकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी केजीएस देहरादून का आपने अभी रिसेंटली लॉन्च चैनल हुआ है, आपको बहुत प्यार मिल रहा है लगातार, लेकिन हम तो ग्रीडी हैं, हमें तो और प्यार चाहिए आपका, ठीक है। तो बस पॉइंट ये बनता है कि फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और लिंक को शेयर करना मत भूलना अपने ग्रुप्स में, ठीक है। तो बाकी शेर व शायरी गाना बजाना वो काम हमारे पोर्टल पे नहीं होता है, हम आएंगे पढ़ाएंगे, उम्दा पढ़ाएंगे, बेस्ट पढ़ाएंगे और अपना सेटिस्फाई करके आपको जाएंगे। बाकी भैया अगर वो मोटिवेशनल टॉक्स देखनी है, शेर व शायरी सुननी है, तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के लिए अगर जुड़ना है तो केजीएस डिफेंस देहरादून से जुड़ना पड़ेगा या केजीएस डिफेंस से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है। चलो भैया आ जाओ अगले काम पे। अगला आ जाता है आपके पास इट इज टाइम। इट इज टाइम के बारे में क्या जानकारी लेंगे, बहुत जरूरी चैप्टर है ये वाला, पेपर में बहुत मिलता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे सीखो, इट इज टाइम का मतलब होता है कि सर समय है कि, ठीक है,
इट इज टाइम टू का मतलब ये होता है समय है कि, और इट इज टाइम फॉर के ऊपर भी मैं बताता हूँ। इसका थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा रूल है, जरा ध्यान से समझना मीनिंग क्या है। ठीक है, पहले इसका मीनिंग समझो। देखो क्या होता है, अगर मान लो एक लड़का है राम, एक लड़का है राम नाम से, ठीक है। राम को मैंने काम दिया है करने के लिए। मैं कहा भाई राम ये जो कुछ पीस ऑफ वर्क है खत्म कर देना, ठीक है। सपोज मैंने सेकंड को, राम को 2 नवंबर को मैंने राम को काम दिया, भाई राम ये तुम्हारे पास मैं दे रहा हूँ हफ्ते भर का समय, 7 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, आज 2 तारीख है, तो 2 + 7 मतलब 9 तारीख, 10 तारीख को तुम मेरे पास ये काम जमा करा देना। 2 से 10 तक का तुम्हें टाइम मैंने दे दिया, ये काम पूरा करा देना। राम राम कहता है ओके सर, ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। समझना, मैं थीम समझा रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं हाँ सर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कर देना, समय से हो जाना चाहिए। अब क्या हुआ बच्चा कि हो गई 11 तारीख, फिर आ गई 12 तारीख, ना राम भाई का पता ना कोई काम का पता, ठीक है। अब क्या हुआ, ना 11th को आया ना 12th को आया। 13th को 13 तारीख को भैया मैं पहुंच गया राम के पास में। मैं कहा राम आपको कुछ काम दिया था मैंने, वो काम आपने नहीं करा अब तक, वो काम तो पूरा कर दीजिए। कैसा रहे सर, थोड़ा सा भूल गया काम, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, त्योहार आ गए थे, दिक्कत हो गई थी। मैं कहा राम देखो वो बात ठीक है, लेकिन समय है कि आप काम कर दो। सुनो ध्यान से, समय है कि आप काम कर दो। ये किस काम की बात हो रही है? हिंदी में नहीं बोला है, समय है मतलब क्या बात करते हैं, अब समय है, ठीक है, कि आप पहले दिया हुआ काम कर दो। देखो मैंने क्या बोला, आप जो पहले दिया काम था उससे पूरा कर दो। बात समझो, क्या बोला मैंने, जो पहले दिया काम था उससे आप पूरा कर दो। तो असल में हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस का एक भाग प्रेजेंट में है और एक भाग पास्ट में है। एक भाग प्रेजेंट में बैठा हुआ है, एक भाग पास्ट में बैठा हुआ है। कैसे समझो, इट इज टाइम, अब समय है कि, ये क्या बना, इट इज टाइम, लेकिन किस समय है, किस चीज के बारे में, उस काम को कर दो जो आपको मैंने पहले दिया था, जो मैंने आपको पहले दिया था, अब नहीं, आने वाला नहीं, पहले दिया था, अब उस काम को कर दो। ये मैं जता रहा हूं उस बंदे को आकर के, कब, प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो ऐसा होने पर आप क्या करते हो, इट इज टाइम लिखते हो, इट वॉज टाइम नहीं लिखते, लेकिन तब आप उसके बाद में क्या लगाते हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये ध्यान रखना है। तो ये एक छोटा सा आइडिया दिया मैंने आपको एग्जांपल बना करके। तो अब मैं इसकी अगर इंग्लिश बनाऊं, अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं तो मैं इसको V2 से बनाऊंगा। अगले पेज पे देखो एग्जांपल बनाता हूं इसका। मैंने बोला उसको राम को कि इट इज टाइम यू डैश द प्रोजेक्ट, और मैंने ऑप्शन लिख के दिया उसके पास, एक दिया कंप्लीट, ठीक है, फिर मैंने दिया नंबर 2 के अंदर कंप्लीटेड, फिर मैंने ऑप्शन दिया आपके पास कंप्लीट्स, और एक मैंने दिया आपके पास कंप्लीटिंग। समझे? तो देखो हुआ क्या, समय था कि काम कर दिया जाए, या समय है कि काम कर दिया जाए, समय है कि बीता हुआ काम कर दिया जाए, अब समय है कि पहले दिया हुआ काम कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या ध्यान रखना कि ये भाग जो है, इतना हिस्सा ये तो प्रेजेंट बताएगा, क्योंकि मैं उसको वर्तमान में जाके बुला रहा हूँ। भाई कह रहा हूँ भाई राम इधर आ, भाई क्या कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा, पहले दिया था अभी क्यों नहीं करके दिया, अभी कर दो उस काम को जो पहले दिया था। ठीक है, तो क्या बोला मैंने उसको, अभी कर दो उस काम को जो पहले दिया था, लेकिन काम तो पहले ही दिया था भाई, तो इसलिए क्या लगा के चलूंगा, V2। तो क्या लगा के चलूंगा यहाँ पे, कंप्लीट तो V1 हो गई, नहीं चाहिए सर, कंप्लीटेड चाहिए सर, V2 होती है, V3 भी कंप्लीटेड होती है, लेकिन ये V2 है यहाँ पे, क्योंकि हेल्पिंग अब नहीं है साथ में, कंप्लीट्स V1 है, कंप्लीटिंग ING फॉर्म है। तो आंसर पड़ेगा COMPLETED, इट इज टाइम यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। मतलब जो पहले करना था 10 तारीख तक नहीं किया, 13 को जाके कहता हूँ इट इज टाइम यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो ये सेंस आपने सीखना है इट इज टाइम के साथ में, या इट इज हाई टाइम भी लिख के आ जाए तो भी सेम चीज चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात होती है। ठीक है, वो वेरिएंट्स हैं, अलग अलग उसके नाम है, अलग अलग तरह के उसके यूजेस हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख के चलो बच्चों, इट इज टाइम के साथ में V2 और उसके बाद में इट इज टाइम के साथ में इट इज हाई टाइम भी लगा दे तो भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही रहेगी। लेकिन आपको मैंने इसका आइडिया दिया, इसका थीम समझाया है कि इसका अंदर मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो बीते हुए समय में काम था वो निर्धारित समय पर नहीं किया गया, और फिर वर्तमान में जाकर के उसको बोला जाता है कि भाई बीते हुए समय का काम तो पूरा कर दे यार, वो काम पूरा करेगा तभी तो मैं अगला काम कर पाऊंगा।
ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा करने पर आपको यूज करना पड़ता है इट इज टाइम का फंडा, ये है इसका केस, ठीक है। तो इसको देखो, समझो, नहीं समझ आए तो कमेंट्स में डालना, मैं इसको रिपीट करूंगा, ठीक है। अब एक तो ये बना, अब आपके पास दूसरा यूज आ गया, आपके पास इट इज टाइम टू, बी पार्ट आ गया, इट इज टाइम टू। इसका मतलब होता है वर्तमान काल में या फिर अभी नियर फ्यूचर में। हम जानते हैं नियर फ्यूचर को प्रेजेंट से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हिंट है, देखो यहाँ पे इट इज टाइम टू लिखा हुआ है, फिर V1 लगाया हुआ है, प्लूरल फॉर्म के साथ में आता है, ठीक है। तो याद रखना इट इज टाइम टू के साथ में एप्लीकेशन करते हैं। तो अब जरा ध्यान से नोटिस करो उस चीज को, जब मेरे को बोला कि भाई बीते समय में काम दिया था, पूरा नहीं किया, अब उसको कर दो, वो तो इट इज टाइम से बनाया। लेकिन मैंने बोला सर अब है नया चैप्टर पढ़ने का समय, अब तक शुरू नहीं करा, लेकिन आने वाला समय है नया चैप्टर कराने का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सेंटेंस आया कि इट इज टाइम टू, मैंने लिख दिया स्टार्टेड द नेक्स्ट लेसन। आप तो वैसे ही आंसर निकालोगे कि टू के बाद तो V1 लगती है सर, वो फाइनाइट नॉन फाइनाइट लगा करके, है ना, इन्फिनिटी का रूल लगा करके। लेकिन मैं कहूंगा आप इसको लॉजिक से लगाओ, इट इज टाइम टू दिया हुआ है, समय है कि नया चैप्टर शुरू करा जाए, हिंदी क्या बनेगी, समय है पे ध्यान देना, कि नया चैप्टर शुरू करा जाए। ऐसे बनाया है इसको, ठीक है। तो जब बोलते ना कि अब तक करा नहीं है, फर्स्ट टाइम अब बोल रहे हैं और आने वाले समय के लिए, वर्तमान में इमीडिएट कुछ समय बाद, तो लगाते हैं कि भाई इट इज टाइम टू का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद में V1 लगाते हैं, तो स्टार्टेड नहीं चाहिए होगा सर, इट इज टाइम टू START, इट इज टाइम टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, ऐसे बना के। और एग्जांपल सुनो, अगर मैं बोलता हूँ बच्चों कि शॉप बंद करने का समय हो गया, अब देहरादून में 8:30-9 तक ऐसे विंटर सब स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो 8:30-9 बजे तक हम लोग अपने कहते हैं ना मार्केट वगैरह बंद होना शुरू हो जाता है, 10 बजे तक पूरा मार्केट बंद हो जाता है। एक भाई साहब खोले बैठे हुए दुकान, पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं सर जरा दुकान बंद कर दीजिए, समय है कि बंद करके आप घर चले जाएं, ठीक है, सुरक्षित नहीं है देर रात तक इतना यहाँ पे अकेले आप बैठे हुए हैं। तो क्या बोलते हैं पुलिस वाले आके उन्हें, कहते हैं सर इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ऐसे बना के। लेकिन सोचा कि उसके हाथ में चालान काट के दे जाए, ले भैया चालान ले, तूने शॉप नहीं बंद करी, तेरे को कहा था शॉप बंद करने के लिए तो करी नहीं। इट इज टाइम ही क्लोज्ड द शॉप, इट इज टाइम ही क्लोज्ड द शॉप, करी नहीं ना उसने। लेकिन अभी तक तो कुछ बंद करने का टाइम हुआ ही है, शॉप अभी कर ही रहा है, बढ़ा ही रहा है दुकान वो अपनी धीरे धीरे। तो पुलिस वाले कहते हैं आकर के भाई बंद कर दो, समय हो रहा है सर, चले जाओ घर आप भी। तो क्या लगाया, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ये काम अभी हुआ नहीं है, ये होना बाकी है, और ये काम होना था लेकिन किया नहीं था, ये फर्क है दोनों के बीच में। क्या लगाया, काम होना था लेकिन किया नहीं, और ये तो काम अभी तक हुआ ही नहीं है, ये करना है अभी बाकी, इसको बोलते हैं इट इज टाइम टू, ठीक है। अब समय है कि ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। इसे कहते हैं अगर अभी स्टडी शुरू नहीं करिए, फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो, तो इट इज टाइम टू स्टार्ट योर स्टडीज। अप्रैल का पेपर है बच्चों, अगर NDA जा रहे हो तो, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्स बीच में भी पड़ेंगे हमारे पास। तो इस तरह से ध्यान रखना, इट इज टाइम टू स्टार्ट योर स्टडीज, इट इज टाइम टू स्टडी, जो भी आप लगाते हो, ठीक है। तो ये फंडा है। अब अगले केस को देखो, अगला केस जो आपके पास है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास ये दोनों एक जैसे वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये एक्टिव पैसिव का फर्क है। यहाँ पे एक साथ मल्टीपल चैप्टर जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो कैसे, ये जो वॉइस होती है इट इज टाइम टू प्लस V1, ये एक्टिव वॉइस होती है, और इसकी जो पैसिव वॉइस होती है वो ये होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इस एक्टिव का जो पैसिव वॉइस होता है वो बनता है इट इज टाइम फॉर के साथ में। बड़ा सिंपल सा काम है, देखो जरा कैसे, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप था, ये था ऑब्जेक्ट, ये था सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम इट इज टाइम वाला। अब कई बार ये होता है हमारे पास कि हमारे पास जो हम एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग का सा नहीं बदलता है कंडीशनल सेंटेंस की वजह से, तो हम क्या लगाते हैं कि इट इज टाइम, अब ध्यान रखना, फॉर, ये एज इट इज याद कर लो, इससे आप कॉपी में फेयर कर लो, इसको जो फॉर्मूला के रूप में बना लेना, 2 मिनट बस सर, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला के रूप में अच्छे से आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो अब जब मैंने बनाया कि इट इज टाइम फॉर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, शॉप, ठीक है। शॉप आएगा ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, रिवर्सल नहीं करोगे आप लोग, तो क्या लगाओगे, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी CLOSED, ऐसे बना करके, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना। अब टू की बात तो हमें V3 लगाना होती है ना, जानते हो ना ये चीजें,
पैसिव वॉइस इसी से पहचान की जाती है। ये रहा इसकी पहचान का तरीका, ये पैसिव वॉइस है। तो टू बी के साथ में क्या लगाओ, V3 लगाओ, तो वही चीज़ बनती है। यहाँ से आपके पास पैसिव वॉइस है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप ये आप कंफ्यूजन में आप नहीं आओगे। जैसे कि ये था कि लिखा इट इज टाइम टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन। अब इसकी पैसिव बनानी है तो क्या लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट लेसन टू बी स्टार्टेड। ऐसे करना है, देखो इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट लेसन टू बी स्टार्टेड। अब समय कि अगला लेसन स्टार्ट कर दिया जाए। तो पता है पेपर में क्या करते हैं ज्यादातर ये लोग स्टार्टेड की जगह क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो कि START ये कर दिया। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर अगर आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको समझना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस आपको पैसिव एक्टिव का निकालना है, और यहाँ पे फॉर का उपयोग होना है, ये हिंट है इसका, ये ध्यान रखना। तो क्या लगाया यहाँ पे, इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट लेसन टू बी स्टार्टेड। इसमें इसी तरह की एरर्स आती हैं, वो टू बी को हटा ही नहीं सकता, वहां से कुछ कर ही नहीं सकता उसका वो। ठीक है, तो आपको इस तरह से केयरफुल रहना है। बहुत इसका इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है पेपर में हमारे, ये अभी हाल फिलहाल काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी ये। तो अब आई होप कि आप लोग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करोगे। ठीक है, और प्रैक्टिस से ही काम बन पाएगा। अब आपको सर मैं एक्सरसाइज कैसे मिलेगी, तो एक्सरसाइज के लिए मैं कराऊंगा ना, रूम में लेके आऊंगा यहाँ पे एक्सरसाइज आपके लिए, मैं कराऊंगा उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन आप करने वाले बनो, ये तो कहूँगा ना, मैं करा तो रहा हूँ, आप करने वाले बनो। ठीक है, ये चीज़ होती है, आप वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और डाउट्स पूछो, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो देखो फिर आपके पास अभी क्या डिस्कशन हुआ हमारा आज हमने सीखा है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ दो लॉजिक्स के बारे में। एक तो आई विश आई होप वाले को हमने सीखा पूरा, आई होप समझ आया होगा आपको। जैसे मैंने कहा था बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं आपके लिए, आधे घंटे से 40 मिनट की वीडियोस रहेंगी, जिसमें आपको मैं दो दो करके हेडिंग कराते कराते निपटा दूंगा पूरा। हम बस निकल ही गए हैं, हाथी की निकल गया पूछ रह गई वाली बात है बस। ठीक है, तो इट इज टाइम आपने सीख लिया है, ये सारा आपने मेरे साथ डिस्कस कर लिया है। अब जो अगली क्लास में मिलोगे मुझे, उसके अंदर हम लोग सीखेंगे इसके 2-3 एग्जांपल्स और। ठीक है, डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स देखेंगे, और फिर हमारे पास आएगा इट इज अ टाइम, इट इज अ हाई टाइम के ऊपर एक डिस्कशन, ये आपके पास सिलेबस में रहेगा। और जो इसके बाद अगली वीडियो उसके बाद जो और रूल मिलेंगे आपको, उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको ध्यान रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर आप आ जाओगे मेरे पास कंडीशनल सेंटेंस यानी कि प्योर कंडीशनल यूज ऑफ इफ के ऊपर, जो आपकी सबसे कहते हैं दुखती रगे लोगों की है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें करना है ठीक बिल्कुल। ठीक है, इसको इतना कमांड में ले आएंगे कि पेपर में पूछे हम फटाफट से आंसर निकाल दें, और इसके बाद जैसे ही खत्म हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस लगनी शुरू हो जाएगी। आप मेरे साथ में अलग अलग तरह के MCQs और PYQs अपने शुरू कर दोगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ वाइंड अप करते हैं बच्चों। ठीक है, आज के सेशन का कैसा रिस्पांस रहेगा आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। फिर से कहूँगा जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को पूरा सेशन को लाइक फटाफट से कर दो। ठीक है, और बाकी सेशन में जुड़ना मेरे साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।